नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमानाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्किंग गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको iCall Baton 300M एक्सट्रीम राउटर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने ऐसा कोई राउटर परचेस किया हुआ है और उसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आज बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। मैं आपको इसी के बारे में आज बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कि अगर आप स्टैटिक IP लिया हुआ है, आपने लीज लाइन कनेक्शन, तो उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, और अगर आपने PPP कनेक्शन लिया हुआ है तो उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, प्लस वाईफाई का SSID किस तरह से सेट करना है और सिक्योर पासवर्ड किस तरह से सेट करना है, प्लस आपके राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस में करंट में क्या ट्रैफिक जा रहा है, लाइव ट्रैफिक आप मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो उस ट्रैफिक को आप कैप भी कर सकते हैं कि ये जो डिवाइस है इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों मैं उसमें रिजर्वेशन भी आपको बताऊंगा कि IP एड्रेस का रिजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, और प्लस आपको मैं एक एक्सेस लिस्ट भी बना के दिखाऊंगा यहाँ पर कि आप मैक आईडी के थ्रू डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उस मैक आईडी के अलावा कोई और डिवाइस जो है आपके राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों लास्ट में एक और ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि आप राउटर के अंदर जो एक्सेस करते हैं एडमिन वो क्रेडेंशियल को भी चेंज कर दीजिए। तो उस क्रेडेंशियल को भी चेंज करना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि राउटर में एक WAN पोर्ट होता है, बाकी के जो है LAN पोर्ट होते हैं। LAN पोर्ट से आपको आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है और WAN पोर्ट से इंटरनेट का कनेक्शन जो आया हुआ है आपके घर में उसे कनेक्ट करना है। इसके बाद आप चले जाइए कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईथरनेट एक ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपके पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन भी आ सकता है। उसके ऊपर जो है आपको राइट क्लिक करना है और स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप डिटेल्स में क्लिक कर दीजिए। डिटेल्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके राउटर से आपके कंप्यूटर को क्या IP मिला है और उसका क्या गेटवे है। तो ये जो गेटवे होता है वही हमारे राउटर का IP एड्रेस होता है पेज ओपन करने के लिए। तो यही IP हमें हमारे ब्राउज़र में डालना है। तो अब एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर IP एड्रेस डाल देते हैं 192.168.1.1 और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पूछता है, जो कि डिफ़ॉल्ट में एडमिन होता है, ADMIN। ओके करना है तो हम लॉगिन हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग में आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है WAN में जाना होगा। तो यहाँ पर WAN में दोस्तों बेसिकली 3 सेटअप ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक तो डायनेमिक IP होता है, दूसरा PPP होता है और तीसरा स्टैटिक IP होता है। तो डायनेमिक जो है बस तो राउटर को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है। स्टैटिक जो है हम लीज लाइन अगर लेते हैं उसके लिए होता है, और सबसे कॉमन जो होता है होम यूज़र्स के लिए वो PPP यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि PPP कैसे कनेक्ट करना है। पहले दिखा देता हूँ स्टैटिक IP कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा IP एड्रेस, गेटवे और सबनेट मास्क और DNS वगैरह ये सारी चीज़ें हमको हमारा ISP प्रोवाइड करेगा। तो जो भी वो देगा वो यहाँ पर हमें इनपुट दे देना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि जो है हमारा कनेक्शन हो चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है PPP। तो PPP में दोस्तों हमें एक यूज़र नेम की ज़रूरत होती है, एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है और तीसरा जो है सर्विस नेम। अगर आपका ISP जो है अगर आपका केबल ऑपरेटर अगर मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर जो है सर्विस नेम कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज आप सर्विस नेम जो है ऑप्शनल होता है, नहीं भी डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। सारा इनपुट डालकर जो है हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो है हम स्टेटस इन्फो में जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक कभी कभी आधा मिनट 1 मिनट लगता है तो रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कनेक्ट हो चुका है, हमें एक WAN IP मिल चुका है, हमारे गेटवे मिल चुका है और DNS वगैरह सारी चीज़ें हमें हमारे ISP के थ्रू PPP कनेक्शन पे दिखा दे रहे हैं। मतलब कि आपका इंटरनेट जो है कनेक्ट हो चुका है, अब आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बैंडविड्थ कंट्रोल के बारे में। बैंडविड्थ कंट्रोल का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आप कोई भी यूज़र जो कि आपके इस राउटर से कनेक्टेड है वो जो है क्या बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है आप यहाँ पर रियल टाइम में देख सकते हैं।
और फिर उसमें एक कंट्रोल का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप उसका बैंडविड्थ कैप कर सकते हैं कि ये जो यूज़र है इससे ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको आईपी रेंज देना होता है। अगर आप एक मोबाइल को मतलब यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आईपी क्या इशू हो रहा है। आईपी इशू हो रहा है 100 से 1.100 से। तो उसके बाद जो है अगर आप एक डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी पॉलिसी देना चाहते हैं, तो एक डिवाइस का ही आईपी वहाँ पर डाल दीजिए और डाउनलोड अपलोड जो भी आपको सेट करना है वो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जो है kbps में जो है डाउनलोडिंग स्पीड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इनेबल करके आपको ऐड टू लिस्ट करना है। जैसे ऐड टू लिस्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा आईपी जो है देना है तो दे सकते हैं, या कुछ आपको रेंज देना है तो रेंज दे सकते हैं। डाउनलोड अपलोड आपको क्या सेट करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद वो भी जो है पूरा समझो आपने अभी 101 से लेकर 110 तक दे दिया है और टोटल 9 कंप्यूटर्स या 9 डिवाइसेस जो आपके इस आईपी के रेंज में आएंगे उनको 256 मिलेगा और 100 वाले को जो है 4 Mbps का स्पीड मिलेगा। तो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक स्टैटिस्टिक। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके इस राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कौन सा डिवाइस कितना ट्रैफिक यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड दिखाता है अपलोड और डाउनलोड का वो kbps में होता है और लास्ट में जो है टोटल RX बाइट्स जो है आपको यहाँ पर मेगाबिट में दिखाएगा कि आपने सॉरी मेगाबाइट में दिखाएगा कि आपने टोटल कितना बैंडविड्थ यूटिलाइज किया है। मैं आपको यहाँ पर कुछ डाउनलोड वगैरह करके दिखाता हूँ। देखिए आप स्पीड यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बैंडविड्थ कंट्रोल में बताया था कि मैं यहाँ पर बैंडविड्थ सेट कर दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने 256 kbps सेट किया होता तो उससे ज़्यादा बैंडविड्थ जा नहीं रहा था। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद में आप वापस से जब ट्रैफिक स्टैटिस्टिक देखेंगे और कोई भी यूट्यूब वगैरह का वीडियो प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन चालू हो गई है। अगला ऑप्शन है दोस्तों वायरलेस सेटिंग, जिसमें आप वायरलेस को सिक्योर कर सकते हैं। वो सारी फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो वायरलेस सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर SSID मतलब वाईफाई का नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी डाल के ओके कर देता हूँ, अप्लाई। और वायरलेस सिक्योरिटी में जब जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सिक्योरिटी होता है वो डिसेबल्ड होता है, उसे हमें इनेबल करना होता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मिक्स में यूज़ कर लीजिए WPA PASK2 या ये, और यहाँ पर जो है पासवर्ड आप सेट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपका जो वायरलेस है वो पहले स्टेप पे पहले लेवल पे जो है सिक्योर हो जाता है कि बिना पासवर्ड के अब कोई भी आपके इस राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपको दूसरा भी SSID कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और फिर वायरलेस सिक्योरिटी में जाके आप उस SSID को अलग पासवर्ड दे सकते हैं या उसको ओपन रखना तो ओपन रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी जो है पासवर्ड दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ और अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कनेक्शंस में जाकर देख सकते हैं कि आपके कौन से वाईफाई नेटवर्क के साथ में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अभी फ़िलहाल में कोई भी नहीं है तो मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ अपना मोबाइल। तो दोस्तों रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों मोबाइल अपने कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर मोबाइल कनेक्टेड दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम जाते हैं मैक फिल्टरिंग में तो यहाँ पर नेटवर्क को और ज़्यादा और अच्छे लेवल पे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। कि मैक फिल्टरिंग में क्या होता है कि आप जो भी मैक आईडी वहाँ पर डाल देंगे उसको अलाउ या डिनाई कर सकते हैं कि ये मैक आईडी वाला जो डिवाइस है वही हमारे राउटर से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी का कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मोबाइल को डिनाई करना है तो कनेक्ट नहीं होने देना है, तो उसके लिए मैं उसका मैक आईडी निकालूंगा, या तो मोबाइल में से निकालूंगा या तो ऑलरेडी जो कनेक्शन यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है वहाँ पे भी जाके मैं मैक आईडी देख सकता हूँ। और फिर मैक आईडी यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद में जो है आप अगर कितना भी चाहेंगे कि ये मैक आईडी वाला मोबाइल कनेक्ट हो जाए तो वो कनेक्ट नहीं होगा। सेटिंग अप्लाई करने के बाद आप जैसे ही कनेक्शन में स्टेटस को रिफ्रेश करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि
जो हमने डिनाई किया वो लिस्ट में से निकल जाएगा, मतलब कि वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारे नेटवर्क को बहुत ही सिक्योर बना सकते हैं अगर हम माइक फिल्टरिंग वगैरह के ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जैसे अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं माइक फिल्टर में जाके उस मैक आईडी को डिलीट कर सकता हूँ, या तो यहाँ से मैं इसको डिसेबल भी कर दूंगा तो भी जो है ये सिक्योरिटी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं हमारे वाईफाई को। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों आईपी एड्रेस रिजर्वेशन का, कि समझो आपके ऑफिस में या घर पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और आपने कुछ पॉलिसी वगैरह यहाँ पर सेट किया हुआ है, जैसे कि बैंडविड्थ कंट्रोल का, कि ये आईपी एड्रेस को यही इतना स्पीड मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी कि आप रिजर्वेशन करिए आईपी का। अगर आप रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो कोई भी आईपी किसी को भी मिलेगा और किसी का भी कैपिंग दूसरे किसी को मिल जाएगा। तो सबसे बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर बैंडविड्थ रिजर्वेशन। समझो मुझे इस मैक आईडी को एक पर्टिकुलर यही आईपी एड्रेस देना है, जब भी वो कनेक्ट होगा उसको ये आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईपी डाल दूंगा और उसका मैक आईडी डाल दूंगा। तो जैसे मैं मैक आईडी सेट कर दूंगा और अप्लाई वगैरह कर दूंगा तो आप देख सकेंगे कि मैं जितनी बार भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होऊंगा यही आईपी मुझे बार बार मिलेगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर रिमोट मैनेजमेंट। ये ऑप्शन को आपको इनेबल करना है और आईपी एड्रेस में 0.0.0.0 डालना है और पोर्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कि पहले से डिफाइन हो पोर्ट। जैसे 22 नंबर पोर्ट जो है वो किसी चीज़ के लिए डिफाइन होता है, 23 जो है एफटीपी के लिए डिफाइन होता है, या ऐसा कोई टेलनेट के लिए डिफाइन होता है। तो वो सब पोर्ट्स नहीं, आप 80, 80, 8000, 81, 8081 ऐसा कई सारे पोर्ट होते हैं जो कि ओपन होते हैं, उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो वैन आईपी होता है उस वैन आईपी के थ्रू आप इस राउटर को दुनिया के किसी भी कोने से ओपन कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि ये जो वैन आईपी है वो आपका लाइव आईपी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस आईपी के थ्रू भी कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। आखिर में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है पासवर्ड चेंज करना, जो कि आपके राउटर में एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उसे आप मेंटेनेंस में जाकर पासवर्ड में जाकर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो पहले का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वो एडमिन होता है, उसको आप ओल्ड पासवर्ड में डालिए और न्यू पासवर्ड में जो आपको नया कोई भी पासवर्ड चाहिए वो आप यहाँ पर डालकर कंफर्म कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी अननोन पर्सन अगर आपके राउटर में एक्सेस करना चाहेगा तो वो इस इस पासवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उसको आपका पर्सनल पासवर्ड ही लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वाईफाई जो है और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कुछ कमेंट और सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ। और दोस्तों एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।